हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट मास्टर। और आज हम बात करने वाले हैं दो वैकेंसी की। पहली जो वैकेंसी आई है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड से है और दूसरी जो वैकेंसी है वो आपका आईआईटी गुवाहाटी से है। तो आज बारीकी से इन दोनों वैकेंसी को हम लोग चेक करेंगे एक के बाद एक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको डेली अपडेट्स मिलती है गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स की और नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने वैकेंसी निकाली है। ये कुल वैकेंसी आपका बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लगभग 10 पोस्ट है यहाँ पे। और इसमें से जो पोस्ट का नाम है वो यहाँ पे बता दिया गया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की वैकेंसी आई है और एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये जो आपका पे स्केल मिलेगा वो 7th पे स्केल मिलेगा और जो पे लेवल होगा वो 13 होगा। जो आपका वेतनमान बनेगा वो 37,400 से लेकर के आपका 67,000 तक मिलेगा और ग्रेड पे आपको 8700 के लगभग में मिलेगा। जो एज लिमिट दी गई है वो नॉट मोर देन 55 ईयर्स की है, मतलब 55 साल से कम उम्र के व्यक्ति यहाँ पे भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है कि बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग with 15 years of experience, out of which at least 19 years must be at the executive engineering level। आपके पास 15 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का। फिर यहाँ बात की जाए जो दूसरी वैकेंसी है वो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की है। यहाँ पे 3 पोस्ट है, मतलब 3 वैकेंसी है इस कैटेगरी में और ये तीनों अनरिजर्व है। पे लेवल जो यहाँ पे रखा गया है वो 12 रखा गया है। आपके जो वेतनमान बनेगा वो 15,600 से लेकर के 39,100 तक का बनेगा। एज लिमिट की बात की गई है तो यहाँ पे बताया गया है कि 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया कि फर्स्ट क्लास बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री इन सेट disciplines and 8 year of relevant experience in BP3 and grade पे 5400। मतलब कि आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, एमएससी इन फिजिक्स है या एमएससी इन केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5400 ग्रेड पे में। फिर यहाँ पे बात की जाए तीसरी वैकेंसी की तो यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट्स काउंसलर। एक पोस्ट की वैकेंसी है, यूआर पे है और जो यहाँ पे लेवल है वो 10 है। आपको जो मिनिमम वेतनमान मिलेगा वो आपको यहाँ पे 15,600 से लेकर के 39,100 तक का है। और जो एज लिमिट दिया गया है वो बिलो 50 ईयर्स है, मतलब जो भी व्यक्ति 50 साल से कम उम्र के हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन एन एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन फ्रॉम एक्रेडिटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद स्पेशलाइजेशन इन एरिया ऑफ काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर इन चीजों में आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन तीनों चीजों में तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं और आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सारी चीजों में। यहाँ पे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर का एक पोस्ट डाला गया है, पे लेवल 10 है और आपका जो वेतनमान बनेगा वो 15,600 से लेकर के 39,100 तक का बनेगा। एज लिमिट 55 साल तक का दिया गया है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विद प्रोविजन ऑफ डेप्यूटेशन फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। हो सकता है कि यहाँ पे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करे या फिर आपको डेप्यूटेशन पे 5 साल का रखे, यहाँ पे बता दिया गया है। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ मिलिट्री और पैरामिलिट्री सर्विसेज, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पुलिस सिक्योरिटी फोर्स having a bachelor's degree from a recognized university with at least 5 years of experience in police और security services। यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि आपको पुलिस सर्विसेज में होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो इतनी सारी वैकेंसी थी। अगर आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने YouTube चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और मैं इसका जो डायरेक्ट लिंक है कि कहां से आप इस फॉर्म को भरेंगे वो भी मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा। वैसे मैं बता दूं कि ये फॉर्म जो भरा जाएगा वो online.iitg.ac.in/recruitment
में भरा जाएगा। द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 11 AM ऑन 15 दिसंबर 2021। ये आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो 24/1/2022 है। मतलब आपके पास अभी भी लगभग में 20 दिन है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और जो एज डिटर्मिनेशन है वो आपका 24/1/2022 है। मतलब 24/1/2022 तक आपको एज का जो भी यहाँ क्राइटेरिया बताया गया है वो एप्लीकेबल होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि आपको किसी चीज की जानकारी है तो आप यहाँ पे rec-admin@iitg.ac.in पे मेल करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की। तो ये वैकेंसी आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड से, और यहाँ पे लगभग में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है क्योंकि यूनिवर्सिटीज क्योंकि इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में जनरली वैकेंसी बहुत लेट से निकलती है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी आई है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी आई है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी आई है, सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, और ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो पे लेवल जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रहेगा वो पे लेवल 10 रहेगा। आपको 56,100 का वेतनमान मिलेगा। और ये जो वैकेंसी आई है वो यूआर की है, अनरिजर्व है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी और स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें भी जो पे लेवल रहेगा वो 10 रहेगा और ये भी अनरिजर्व है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है वो सिविल इंजीनियरिंग में आई है, इसका पे लेवल 10 रहेगा और ये भी यूआर के लिए है। सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी आई है जिसका पे लेवल 6 रहेगा और उसमें भी एक ही वैकेंसी है यूआर के लिए। स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी आई है जिसका पे लेवल 4 रहेगा और इसमें भी एक ही वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है जिसका पे लेवल 3 रहेगा और इसमें भी एक ही वैकेंसी है। टेक्नीशियन की यहाँ पे 3 वैकेंसी है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग ये सब ट्रेड की वैकेंसी है। फिर केमिस्ट्री और लैबोरेटरी की वैकेंसी है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। इन तीनों में 3 वैकेंसी है और जो पे लेवल रहेगा वो 3 रहेगा। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसमें एक ही वैकेंसी आई है और इसमें भी यूआर कैटेगरी में ही वैकेंसी आई है। ये जो फॉर्म भरा जाएगा उसका फॉर्मेट जो है आपका एनआईटी नागालैंड का ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा और आप जब उस फॉर्म को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में भर लेते हैं उसके बाद आपको उसका हार्ड कॉपी सेंड करना है एनआईटी नागालैंड को। जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है कि किस एड्रेस पे इसको भेजा जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड और यहाँ पे आपको पिन कोड भी दिया गया है। तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप उसको भर सकते हैं और ये अभी ओपन है, आप इसको लगभग में 22 तारीख तक भर सकते हैं। अब बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो जितने पोस्ट वहां पे दिए गए थे उसमें किस तरीके का एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप एनआईटी नागालैंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी इस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं क्योंकि क्योंकि जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो कृपया करके एक बार उसे चेक कर लें। इसी तरीके के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियो के लिए आप बने रहें एम्प्लॉयमेंट मास्टर्स के साथ। थैंक यू।